आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। पार्लियामेंट में हुकूमत की मनमानी जारी है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के 12 राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन को कार्रवाई करने का हक है, उसी तरह ऐवान भी कार्रवाई कर सकता है। मुतालबा मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। उनमें कांग्रेस, GMK, नेशनल कांग्रेस के MP शामिल हैं। इसके साथ ही ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। क़ब्ल अज़ीं अपोजिशन जमात ने सरमाई इजलास में अपने हिकमत अमली पर गहराई से बातचीत की और फिर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कांग्रेस, DMK, शिवसेना, NCP, CPM, CPI, RJD, मुस्लिम लीग, MDMK, LJD, RSP, TRS, केरला कांग्रेस, VCK और AAP के अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में शिरकत की। राज्यसभा से अपोजिशन के बाद अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में हंगामा आराई का इम्कान बढ़ गया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में बैक चैनल मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इंकलाब के नारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, जय जवान के नारों से, जय किसान के नारों से, जय जवान के नारों से। में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वजीर फाइनेंस और हेल्थ हरीश राव ने अपने दौरे नारायण खेड़ के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के किसानों से 70% धान की खरीदी कर रही है। बाकी 30% धान की खरीदी मरकजी हुकूमत की जानिब से न खरीदने से रियासत के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। हरीश राव ने मरकजी वज़ीरा किशन रेड्डी, पीयूष गोयल के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किशन रेड्डी मरकजी वजीर की कुर्सी पर बैठकर रियासती हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसी तरह एक और मरकजी वजीर पीयूष गोयल रियासती वज़रा से किसानों के मसाइल को लेकर ठीक ढंग से बात तक करना गवारा नहीं कर रहे हैं। हरीश राव ने रियासती BJP कायदीन की जानिब से तेलंगाना में इख्तिदार पर फायज होने की बात पर कहा कि ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। TRS वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मजीद 15 साल तक बरकरार रहेगी, उन्होंने कहा। రాష్ట్రంలో కేంద్ర మంత్రి ఇంకో మాట నుంచి లేఖ రాసిండ్రు, వానకాలంలో కిలో కూడా ఉప్పుడు బియ్యం కొనము అని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు చెప్పినారు, FCI చెప్పింది. కానీ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఉప్పుడు బియ్యం కోటం వానకాలం అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మరి ఎవరిది తప్పు? పీయూష్ గోయల్ గారు చెప్పింది తప్ప, కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది తప్ప? ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి ఆహార శాఖ మంత్రి ఒక మాట చెప్తారు, రాష్ట్రంలో కేంద్ర మంత్రి ఇంకో మాట చెప్తారు. ఎవరి మాట నమ్మాలి? వ్రాతపూర్వకంగా FCI నుంచి రాష్ట్రానికి లేఖ వచ్చింది, ఉప్పుడు బియ్యం కొనమన్నారు కనుకనే ఇప్పుడు మేము తడిసిన వాటి కొనలేకపోతున్నాం. అయ్యా కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు చెప్పిన మాట నిజమైతే కాగితం తీసుకురండి, ఎన్ని కిలోలు. TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि किशन रेड्डी पर यह मिसल सादिक आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि खुद किशन रेड्डी झूठ का सहारा लेते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी की बात कर रहे हैं और रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसान को 24 घंटे बरक़ी सरबराह कर रही है और कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट के जरिए सैकड़ों एकड़ अराजी को पानी सैराब कर रही है। सेंसर गवर्नमेंट गांधी हास्पिटल स्टिचेस
బిడ్డ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పట్టుకొని ఒక ఐటీ మంత్రిని పట్టుకొని ప్రపంచ దేశాల్లోనే పేరు వచ్చినటువంటి ఐటీ మంత్రి మా ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ మా మున్సిపల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారిని పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు బిడ్డ 10 లక్షల కోట్ల వైట్ కాలర్ క్రిమినల్ ఈ దేశం దాటించిన దొంగలు మీ పార్టీలో ఉన్నారు. మీది స్మగ్లర్ల పార్టీ, స్మగ్లర్లకు అడ్డా పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఆ బండిని బగ్రవేసి ఈ గుండుగాని గుండె పెట్టి ఇలా కొత్తగా కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. పోటాపతి మా దగ్గర ట్రిబులార్ ఉన్నారట. ట్రిబులార్ రెచ్చగొట్టడం, రచ్చ చేయడం, రద్దు చేయడం. ట్రిబులార్ అంటే పెద్ద పోటీ గారు ట్రిబులార్ అని చెప్పుకుంటూ ఆ ట్రిబులార్ కాదు బాబు మీది. రెచ్చగొట్టడం, రచ్చ చేయడం, రద్దు చేయడం. నీకు సిగ్గుంటే 15 ఏళ్ళు ఉద్యమం చేస్తున్నా రైతులను పట్టించుకోలేదు. 750 మంది రైతుల పుట్టలు పెట్టుకున్నావు. రోడ్ల మీద వండుకున్న రైతుల మీద కారు ఎక్కించి చంపినావు. వారంతా ఆ సంఘటన కారణం మోడీ గారి కారణం. అట్లాంటి ప్రధానమంత్రిని ఇవాళ రైతుల చట్టాలు ఏవైతే చేసిండో రైతులకు వ్యతిరేకంగా చేసిన నల్ల చట్టాలను వెనుక తీసుకున్నాడు. ఇలా పారారైస్ మీద తెలంగాణలో ఉండే 1,2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మీద ఎందుకు ఒక ప్రత్యేక वजीर फाइनेंस और शहर हरीश राव के दौरे मेदक के मौके पर उन्हें उस वक्त हैरानी का सामना करना पड़ा जब मेदक के किसान हरीश राव के कारों के काफिले को रोकते हुए कौमी शाहराह पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिस पर हरीश राव फौरी तौर पर अपनी कार से उतरते हुए एहतजाजी किसानों से बात की और MRO से फ़ोन पर बात करते हुए हिदायत दी कि फौरी तौर पर मेदक डिस्ट्रिक्ट में धान की खरीदारी के लिए IKP सेंटर्स कायम किए जाएँ। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में अपोजिशन जमातों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की ख़ास बात यह रही कि इजलास में पहली मरतबा TRS के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने शिरकत की। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ मुनक़्क़िद अपोजिशन जमातों के इजलास में TRS की शिरकत अवामुन्नास के दरमियान मौज़ूए बहस इसलिए है कि अब तक TRS में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ मुनक़्क़िदा किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद D अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर के T रामाराव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को स्मगलर करार देते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहते हुए जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुंडों और सड़क छाप अफराद की तरह ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। D अरविंद ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से अनाज और धान की खरीदी वाजिब कीमतों अदा करते हुए कर रही है और अब तक 60 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी
मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में मुतारुफ करवाने का मुतालबा कर रहे हैं और टीआरएस हुकूमत की जानिब से 2014 और 2018 में किए गए वादों को पूरा करने की बात कही जा रही है, तो केटीआर इसको मोड़ने के लिए धान की खरीदगी का मसला उठा रहे हैं। ఎఫ్సీఐకి అప్పచెప్తున్నారు। తెలంగాణలో ఏదైతే తెలంగాణ సోనాన్ని మనం మండుతుందో మంచి క్వాలిటీ సన్నబియ్యము, ఇది ప్రైవేటుగా 40 రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నాం। లేటెస్ట్ రైస్ మిల్లకి ఇవన్నీ వడ్లు అమ్ముకుంటున్నారు। దయచేసి మీడియా మిత్రులు అడుగుతారు, ఫోకస్ ఆన్ ద స్మగ్లర్ కేసీఆర్। ఇవాళ రైతులు ఈయన కొడుకు ఈయన బిడ్డే ఇద్దరు ముగ్గురు దాపరించారా, వీళ్ళందరూ మింగుడికి రైతులు బలవుతున్నారు। గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్రం చెప్తున్నది, బాయిల్ రైస్ కేరళ వాళ్ళు, తమిళనాడు వాళ్ళు, బీహార్ వాళ్ళు కొంటుండే వాళ్ళే పండించుకుంటున్నారు, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడనే ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నది, మీరు తగ్గించుకోండి। నేను ఎఫ్సీఐకి మాట్లాడిన 2019లో ఎంపీ గానే కరెస్పాండెన్స్ ఉన్నది, ఇది ఏదో ఒక్కటేసారి చేసింది కాదు। సోమరిపోతు కేసీఆర్ ఒక వ్యవసాయ విధానం లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం మే నెల క్రాప్ ప్యాటర్న్ ఇవ్వాలా కేంద్రానికి, ఇవ్వలేడు అనేక సంవత్సరాల నుంచి। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की हिदायत पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने दूसरे रोज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वाट टैक्स कम करने का मुतालबा करते हुए निजामपेट, मेडचला और दीगर मुकामात पर धरने मुनज़्ज़म करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत पर 15 से 20 रुपये टैक्स कम करने के इक़दाम करें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सबरीमाला जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक मुनफरद पेशकश मुतारुफ कराई है। सबरीमाला के लिए बसों के किराए पर लेने के लिए सबसे कम मुआवजे की पेशकश के अलावा आरटीसी ने ऐलान किया है कि वो 2 बावर्चियों, 10 साल से कम उम्र के 2 बच्चों और एक अटेंडर के लिए मुफ्त सर्विस फराहम करेगा। टीएसआरटीसी ने बस की कीमतें भी तय की हैं। 36 सीटों वाली सुपर लग्जरी बस के लिए बस का चार्ज 48 रुपये 96 पैसे फ़ी किलोमीटर, 40 सीटों वाली बस का किराया फ़ी किलोमीटर 48 सीटों वाली के लिए 47 रुपये 20 पैसे, डीलक्स बस का 56 रुपये 64 पैसे, 49 सीट वाली एक्सप्रेस बस का 52 रुपये 43 पैसे फ़ी किलोमीटर फ़ी किराया मुकर्रर किया है। अकीदतमंदों से कहा गया है कि वो बसें किराए पर लेने के लिए करीबी बस स्टेशनों पर जाएं। मंगल की सुबह सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के करीब एक फ्लाई ओवर पर चलती कार में आग लग गई। कार के करीब से गुजरने वाले मोटरसाइकिल को आग की लपेट में देखकर खौफजदा हो गए। वाक़े के बाद फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है क्योंकि व्हील पर सवार शख्स ने धुआं देखा और गाड़ी से नीचे उतर गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस दौरान पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आग बुझाई और गाड़ी को फ्लाईओवर से हटा दिया। वाक़े में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई।
आदिलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान गुस्से की हालत में गाड़ी को आग लगा देने वाले शख्स और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। आदिलाबाद पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्णा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान तमाम दस्तावेजात को पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन कबल पंजाब चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस और तकरार करने वाले शख्स शेख मकबूल और उनके दोस्त के खिलाफ पुलिस ने आदिलाबाद के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर शेख अब्दुल बाकी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्णा ने कहा कि गाड़ी उनके नाम पर भी नहीं थी और उस पर 3 चालानात अदाशुदा नहीं थे। ఫైన్ ఇయ్యు ఫైన్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఫైన్ ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసి సార్ మాకు బండి ఇచ్చండి సార్ అంటే కూడా ఇంటలేడు అందుకోసం అగ్గి పెట్టేసాను ఏం చేయాలా బడి ఉంటుంది ఫైన్ కట్టి తగ్గుతున్నాం సార్ ఎక్కడికి కట్టాలా 3,000 ఉన్నాయి 4,000 ఉన్నాయి 2,000 కట్టు అంటే 1,000 రూపాయలు మొన్ననే కట్టినా ఇంకా 1,000 రూపాయలకి ఇంకా 800 లేవు సార్ మరి వేరే కట్టేస్తామని చెప్తే కూడా 1,000 రూపాయలు పోలీసు వాడు ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నేను ఇస్తా అన్నా నువ్వు కట్టే అంటే ఆ రోజు నేనే పైసలు తెచ్చి వచ్చి కట్టినా ఇంకా ఒకసారి వచ్చి పైసలు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలా సార్ పడితే 1,000 రూపాయలు ఫైన్ అందుకోసం అగ్గి పెట్టేసాను బండి। नेल्लूर जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसिल मूसलाधार बारिश हो रही है और गड्ढे और मोड़ पूरे तालाब भर गए हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे 16 पर सैलाबी पानी की वजह से ट्रैफिक मफलूज होकर रह गई है। नायडूपेट से डोरी वस्त्रा और उज्जैली से नायडूपेटा तक हाईवे पर 10 किलोमीटर से ज़्यादा तक गाड़ियां रोक दी गई हैं। इस दौरान गुड्डूर और मनुबोलू के दरमियान कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा गुड्डूर में केवलिया, पंबालेरू और कंडालेरू नदियां बह रही हैं। हुकाम ने कल रात से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया है और चेन्नई तिरुपति से नेल्लूर की तरफ आने वाली गाड़ियों को वेंकटागिरी और रायपुर के रास्ते मोड़ दिया है और नेल्लूर से चेन्नई और तिरुपति की तरफ जाने वाली गाड़ियों को पोर्ट रोड के रास्ते किले की तरफ मोड़ दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें ने मानोबोलो में खेतों में फंसे मजदूरों को बचा लिया। सैलाब का पानी बालाई इलाकों से सोमासीला रिजर्वायर तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब ओवरफ्लो की वजह से पेना नदी से 1.15 लाख क्यूसेक पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया है। जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 107.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जंगलात के करीब के इलाके में इस शेर की इतला पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। 2 अफराद ने पाकाला तालाब के करीब शेर को देखा और बाइक सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। जिले के कोत्तागुड़म साधी रेड्डीपल्ली के मंडल परिषद रुकन के शौहर लिंगना और उसके भाई रामू ने बताया कि उन्होंने रात के वक्त नरसमपेट से कोत्तागुड़म जाते हुए पाकाला तालाब चेक पोस्ट के करीब एक शेर देखा। उन्होंने कहा कि ये शेर पाकाला तालाब से पानी पीने के बाद सड़क पर आ रहा था। వస్తే మా ఊర్లో ఆఫీసులు ఆడుకొచ్చినాయి ఈ కందకం దాటి ఫ్రెంచ్ అవతల పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇంకొక ఆయన దారి చూడమను సార్ ఆయన ఆడికి పోయేసరికి దారి లేదన్నాడు ఇటు కలిసింది సార్ గొర్రెలు ఈడికి వచ్చినాయి నేను ఇక్కడికి వెళ్ళా సార్ ఈడికి వచ్చింది సార్ నేను ఈడికి వచ్చేసరికి ఇటు లేచిందా ఇటు లేచిందిగా ఈడ పడా సార్ అది డైరెక్ట్ ఇట్లా ఈడ దూకింది అసలే నేను ఇట్లా లేచి అని ఇట్లా అన్నా సార్ అనేసరికి కొద్దిగా ఇట్లా తగ్గి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తాను అసలు నోరు భారం అని వస్తాను మళ్ళీ ఇట్లా అందుగా ఇంకా కదల్లా ఇట్లనే ఉందిగా మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేసి 3 సార్లు ట్రై చేసి కథ అవతల దూకింది చూడలేదు ఇక ఇటు నుంచి ఆ చెట్టు కాడ దూకి సార్ అవతల। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।